नमस्कार, मैं आदित्य यादव, न्यूज़ 20 से। जैसे आता है गुरु होते प्रथम गुरु होते हैं, आज यही गुरु परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सागर शहर के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर कहना चाहिए आज पहलवान बप्पा मंदिर में आज कहना चाहिए इन लोग का धरना प्रदर्शन हुआ। धरना प्रदर्शन के साथ साथ इन्होंने एक मौन होकर कार्ड का आयोजन किया। उसमें कार्ड में लिखा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के लिए, और जो पेंशन योजना थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर बंद कर दी गई थी, इनका ही कहना पैसा लगा के शेयर मार्केट में डाला जा रहा है, शेयर मार्केट में इसको यूज किया जा रहा है। पर वही जो कहना चाहिए इनका एक वेतन होता था, सारा वेतन ना दे के उसमें कट किया जा रहा है और बाकी कहना चाहिए इनको 800 रुपये दिए जा रहे हैं। उनकी मांगे ये है कि जो हमारी पेंशन है हमें बराबर दी जाए। हमारे बुढ़ापे के कार में यही सामने आती है, काम में आती है। कहीं जो कहते नहीं है कुछ भी कर लो, चाहे पुत्र पाल लो, चाहे गाय पाल लो, चाहे बेटा पाल लो, अंतगत्वा यही होता है, कोई भी काम में नहीं आता है। अपनी आर्थिक पूंजी, धन पूंजी काम में आती है। तो आइए शिक्षकों से पूछते हैं क्या कहना है आपका। नमस्कार, आपका नाम? मैं आलोक गुप्ता, जिला अध्यक्ष पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन। आज हम लोग यहाँ पहलवान बप्पा प्रांगण में, जैसे कभी आपने कलेक्ट्रेट भवन में भी अपना ज्ञापन सौंपा था, उसकी कोई मांगे नहीं पूरी नहीं हो पाई क्या? वो एक्चुअली सर क्या था, उस टाइम पे हमारे 3 माह का वेतन अध्यापकों का नहीं आता। उस संबंध में हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने गए हुए थे और उसके बाद सभी का वेतन आ गया था। उस समय अभी कौन सी मांगे हैं आपकी? ऐसी खास मांगे जो कार्ड में आपने बैलेट में रखा है, मुख्यमंत्री से शिवराज सिंह चौहान के नाम पर यह आवेदन दिया है, शायद नामांतरण किया है, जिसमें बताया जा रहा है 1 जनवरी 2004 के बीच में, मध्यकाल में जो जनवरी 2005 के बीच में जो आपका वेतनमान रोका गया, पेंशन रोकी गई है, उसको लेकर कहना चाहिए इसमें मुख्य विषय क्या है? इसमें सर क्या है, ये हमारा पूरे राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है। पुरानी पेंशन बहाल की जाए। 2004 के बाद से ये पुरानी पेंशन हम लोगों की बंद कर दी गई है और एनपीएस बंद क्यों कर दी? न्यू पेंशन स्कीम के तहत हम लोगों को दिया जा रहा है, जो कि शेयर मार्केट की स्कीम है, जिसमें कि यदि कर्मचारी हमारा रिटायर होगा तो जिसका 60-70 हज़ार रुपये वेतन है, रिटायरमेंट के बाद उस व्यक्ति को 800 रुपये 1200 रुपये के आसपास उसकी पेंशन बन रही है। तो ये विडम्बना देखिए कि 800 हज़ार रुपये में बुढ़ापे में उसकी बीपी ब्लड प्रेशर की गोली भी नहीं आ पाएगी जितनी पेंशन दी जाना है। तो भविष्य हमारा अंधकारमय है। और यदि हम बात करें तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं, फिर हम कर्मचारियों के साथ अन्याय क्यों? हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, इनको एक पेंशन तो छोड़िए, इनको 3-3, 4-4 पेंशन दी जा रही हैं और यहाँ पर दवाई का खर्चा भी नहीं निकल रहा है। तो हम लोगों का बुढ़ापे का जो समय रहेगा वो अंधकारमय रहेगा। इसी को लेकर के पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा गया है और ये हमारा जो बैनर है NMOPS, अर्थात ये हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को पोस्ट कार्ड में लिख करके उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि हम लोगों की जो पुरानी पेंशन है वो बहाल की जाए। इसलिए ये पूरा आज का जो कार्यक्रम है पोस्ट कार्ड अभियान, ये पूरे प्रांत में, ये प्रांतीय स्तर का आह्वान है। पूरे मध्य प्रदेश में ये हमारा 1 से लेकर के 8 तारीख तक पोस्ट कार्ड अभियान जारी है। आइए किसी और से पूछते, किसी और शिक्षक से जानते हैं आपका क्या कहना। शॉर्ट एंड स्वीट में बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? मैं 2 लाइन में ये कहना चाहूँगा कि डगमगाते हौसलों से मंजिलें मिलती नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और खुद पे भरोसा ना हो तो जीत भी मिलती नहीं। डर की जंजीरों को अपने इरादों से तोड़ दो या तुम कर्मचारी या अधिकारी कहना छोड़ दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए जानते हैं आपसे क्या कहना है आप? मैं रामलन मिश्रा, प्रांतीय सचिव। मैं कहना चाहता हूँ शासन से कि जो 2005 में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पुरानी पेंशन स्कीम को समाप्त कर दिया था और न्यू पेंशन स्कीम लागू की थी, उसके काफ़ी दुष्परिणाम हैं। जो अभी आज वर्तमान में हमारे साथी जो रिटायर्ड हो रहे हैं उनके लिए 1800 रुपये मिल रहे हैं। इसलिए उस पुरानी NPS वाली जो स्कीम लागू की गई है इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। आज यह धरना कार्यक्रम पूरे प्रदेश में एक साथ पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से जारी किया गया है और यह हमारी पुरानी पेंशन बहाली जब तक नहीं होती है, केवल यह शिक्षा विभाग नहीं
समस्त विभागों के कर्मचारियों से यह आह्वान है कि समस्त विभाग के कर्मचारी लामबंद होकर के शासन के कानों तक यह बात पहुंचाएं कि शीघ्र ही ओल्ड पेंशन लागू करने के लिए लोकसभा में और राज्यसभा में विधेयक पारित करते हुए इस पेंशन को लागू की जाए, अन्यथा आने वाले समय में शासन के लिए इसके दुष्परिणाम भोगना पड़ेंगे। आइए हम महिला से पूछते हैं, महिला शिक्षकों से पूछते हैं, महिला शिक्षकों को क्या कहना है और इनका भी कहना चाहिए कुछ अपना ही अलग ही कहना चाहिए व्यक्तित्व रहेगा पोस्टर बैलेट के साथ साथ में। मैडम नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, आपका नाम? विजय मिश्रा। जी जी जी। तो बताएं मैडम, आज जो आपका पोस्टल बैलेट जो बैठ लेकर आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं जी, उसका क्या मुख्य उद्देश्य रहा है? सर हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जब हम 30 या 40 साल सेवाएं देंगे सरकार को, उसके बाद जब हमारी वृद्धावस्था होगी, हम किसी काम करने के लायक नहीं रहेंगे और उस समय पर अगर हमें पेंशन भी अच्छी नहीं मिलेगी तो फिर हमारे इस जीवन का क्या उद्देश्य निकलेगा। इतनी सारी हमने जो सेवाएं सरकार को दी हैं, अगर उन्हें हमें कोई मोल नहीं देंगे तो फिर हमारी इतनी सारी सेवाएँ देने का क्या अर्थ है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही कि जो शिक्षकों के लिए कहना चाहिए बच्चों को जागरूक करते हैं। आज उनके पीछे कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई लाठी नहीं रहेगी, सहारा नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे। मैडम से आइए जानते हैं आपसे, आइए आपसे जानते हैं, आपका नाम? जी प्रियंका जाट। जी मैडम बताएं। सर हम लोग पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे द्वारा हमें ये जो काम दिए जा रहे हैं लगातार एक के बाद एक, हम हर काम के लिए बिल्कुल, जैसे कि आज अभी कहना चुनाव हुआ था, वहाँ शिक्षितों के आप पीएम वोटिंग में गए होंगे, वो भी कार्य किया होगा। कार्य करने के लिए हम लोग बिल्कुल तत्पर रहते हैं और जब हमें जो भी कार्य दिया जाता है हम उसे पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि यदि हमें इस पुरानी पेंशन के माध्यम से सरकार हमारे साथ न्याय करे, हम ये चाहते हैं। आइए हम मैडम से जानते हैं। नमस्कार मैडम। हम आपका नाम? श्रीमती लता नामदेव, मैं रेहली ब्लॉक से हूँ। मैं आप भी शिक्षक हैं? हाँ प्राथमिक शिक्षक हूँ, मैं पीएस भौरधार से हूँ। तो हम लोगों ने एक संघर्ष किया है, पूरी महिलाएं इकट्ठी की हैं कि जब हम समान कार्य चाहते हैं तो हम लोग को समान वेतन क्यों नहीं मिलता। समान कार्य समान कार्य करते हैं हम लोग, जैसे सब लोग करते, पुराने वालों को मिलते जैसे सन 84 के लगे, उन औरों को कितनी सारी पेमेंट मिलती है, माने 72 हो गई। हाँ, जैसे नेता मंत्रियों को बहुत सारा कहना चाहिए, बहुत दिया जा रहा, फंड किया जा रहा है, टीचरों के साथ। हाँ, तो मान लो हम लोग गुरुजी से पद से हुए, गुरुजी से हम लोगों ने 1000 से किया, मतलब 7-8 साल 1000 रुपया मिला, फिर 1000 से मिले, जैसे कोरा डालती कागज का, ऐसा कोरा डाला, ऐसा क्यों? मतलब शिक्षकों को कहना है कोरा डालना है, मतलब ये 800 रुपये भी हमें नहीं चाहिए। हाँ, तो बड़ी दिक्कत होती है। जब हम लोगों ने 1000 से कार्य किया, फिर उसमें परीक्षा दी, कितना तपाया गया, उसके बाद भी हम लोग को 5000, 5 से 7, 7 से 12, ऐसा क्यों? जब समान कार्य करते तो समान वेतन क्यों नहीं देते? समानता का अधिकार यहाँ कहीं ना कहीं आता है और कानून में ये अधिकार लागू भी है कि महिलाओं के लिए पुरुष के जैसे समानता का अधिकार है। कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा कोताही बरती जा रही है। आइए और शिक्षकों से पूछते हैं हम। मैडम आपका नाम? संध्या साहू जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, सिर्फ सरकार जब हमें सारे काम सौंपती है तो हम बाकायदा पूरे नियम के साथ करते हैं। तो जब अगर पेंशन की बात आई है, जो हमारी बुढ़ापे की लाठी है, तो क्यों नहीं सरकार हमारी मांगों को मान रही है? उनको मतलब जब मंत्रियों को 3-3 पेंशन का हकदार है, हमें सिर्फ एक पेंशन का हक नहीं है। ये हमारी बुढ़ापे की लाठी है और हमारा हक है। इसलिए अकेला ये शिक्षा विभाग के लिए नहीं है, ये ऑल जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अधिकारी हैं, सभी के लिए ये लागू है। इसलिए हमारे विभाग ने सबसे पहले ये बीड़ा उठाया है और हमें पूरा विश्वास है कि इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम सीएम और पीएम को आह्वान करके ये अपनी बात उनके समक्ष पहुंचाना चाहते हैं और आगे इसके अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे न्यूज़ 20 ग्राउंड रिपोर्ट में, जैसे कि कहा गया हमारे शिक्षकों के द्वारा कि आज के दिन हमारी ही पैर की लाठी, बुढ़ापे की लाठी को तोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं मड़ोड़ा जा रहा है और इसके प्रति हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के लिए पेपर बैलेट के माध्यम से जो बताई जा रही स्कीम बंद की गई 2004 और 2005 में अटल बिहारी के दौरान, तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री और भी कहना चाहिए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की तरह इनका मैसेज है। आइए किसी और से जानते हैं इसमें। आइए प्रांतीय महामंत्री से जानते हैं, वो भी शिक्षक हैं। तो क्या कहना है आपका, शॉर्ट एंड स्वीट में क्या कहना है आपका? देखिए, अगर एनपीएस इतना अच्छा है जी, तो शासन, ये हमारे जनप्रतिनिधि, उनको भी पेंशन मिलती है, उनको भी एनपीएस दिया जाए। ये ओल्ड पेंशन का उनको उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं वो, तो उनको भी समान रूप से वो एनपीएस काटा जाए। नहीं तो अगर नहीं किया जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप? तो निश्चित रूप से जो एनपीएस की बात करेगा वो ही शासन पर राज करेगा। निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं आज का दौर जो है ना, ये तो कहना चाहिए भाई
उपचुनाव का दौर है और सरकार का भी दौर है, कहीं ना कहीं खलबली तो मची हुई है कांग्रेस में, भाजपा में। तो खलबली को कैसे दूर करेंगे, ठंडा करेंगे? अब ठंडा करने के लिए हम लोगों के अंदर जो आग है वो धीरे धीरे उसको हम लोग प्रसारित करेंगे और एक दिन एक सैलाब के रूप में ये निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों को दिखाएंगे। जो आपकी मांगे पूरी करेगा वही सरकार रहेगी। और यही कहना है हमारे शिक्षकों के बीच में बैठी हमारे महिला शिक्षकों का, ये कहीं ना कहीं हमारी जो वैसाखी है, वैसाखी जिस दिन ख़त्म हो जाएगी तो जन आक्रोश तो आएगा, जन आंदोलन आएगा। और ऐसे ही कहना पेपर बैट से द्वारा ये बड़ी कहना चाहिए क्रांति, उग्रमय क्रांति सामने देखने को मिलेगी। मैं आदित्य यादव, न्यूज़ 20 से न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्ट में।